सुप्रभात स्टूडेंट्स, मैं निरुपमा पांडे आज आप सभी छात्रों का ज्ञान की गंगा चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भागवन पाठ 5 वृक्षा। चूँकि आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वृक्ष का, इसलिए हम देखते हैं पेड़ों की देखकर शीतल छाया, पेड़ों की देखकर शीतल छाया, भूल जाओगे जीवन की सारी मोह माया। पेड़ हमें जीवन देते हैं लेकिन हमसे कुछ नहीं लेते हैं। इस प्रकार से बताया गया है कि पेड़ हर तरह से हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। आज पूरे चैप्टर में वृक्ष के महत्व के बारे में ही दर्शाया गया है। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाखा दोला असिना विहगा, तय किमपि कुजन्ति वृक्षा। वने वने वन में, जंगलों में, निवसन्ति निवास करते हैं, रचयन्ति रचते हैं, बनाते हैं। प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगलों में वृक्ष निवास करते हैं और प्रत्येक वन की रचना वृक्ष के द्वारा ही होती है। शाखा दोला असिना विहगा, तय किमपि कुजन्ति वृक्षा। शाखा जो डालियाँ होती हैं, दोला जो झूले होते हैं, असिना बैठना, विहगा पक्षी, तय उनसे, किमपि कुछ भी, कुजन्ति कहना, वृक्षा वृक्ष। जो वृक्ष रूपी डालियाँ जो झूले होते हैं उनके ऊपर पक्षी जब बैठते हैं तो वृक्ष तय उनसे किमपि कुछ कहना चाहता है, उनसे वृक्ष कुछ कहना चाहता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि जब हवाएं तेज चलती है तो उसके ऊपर पक्षीगण जब बैठे रहते हैं तो वृक्ष को बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है और वह झूलते हुए अपनी हवाओं के माध्यम से वृक्ष से, जो वृक्ष होता है वह पक्षियों से कुछ कहना चाहता है। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवन जलम सन्ततं, पिबन्ति मतलब पीना, पवन हवा, जल जल, सन्ततम लगातार, साधु जना अच्छे लोग, इव ही, सर्वे सभी लोग, वृक्षा वृक्ष। अब बताया गया थर्ड श्लोक में कि जो प्रत्येक वृक्ष होते हैं वह लगातार पवन और जल का ही सेवन करते हैं, अर्थात उसे ही वह पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, प्रत्येक वृक्ष जो होते हैं वह साधु जना अच्छे पुरुष की तरह ही होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक जो वृक्ष होते हैं वह वायु और जल का सेवन करते हैं, अर्थात वृक्ष जो होते हैं, सभी वृक्ष जो होते हैं वह साधु जना अच्छे सज्जन पुरुष की भांति ही होते हैं। अस्पृशन्ति पादे पातालम च, नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अस्पृशन्ति मतलब जो उनकी जड़ें होती हैं, अस्पृशन्ति जो कह रहा है इसमें स्पर्श करना, अस्पृशन्ति अर्थात स्पर्श करना, पादे मतलब पैरों के द्वारा, पाताल मतलब पाताल को, अपने जड़ों के द्वारा अर्थात अपने पैरों के द्वारा वह पाताल को स्पर्श करते हैं। नभ शिरस्सु, शिरस्सु का अर्थ होता है सर, वहन्ति अर्थात ढोना, वृक्षा अर्थात वृक्ष। कह रहा है कि पैरों से तो, अपने जो जड़ों से तो वह पाताल को छूते हैं, लेकिन अपने सर पे वह आकाश को ढोते हैं। कौन ढोता है? वृक्ष। कह रहा है कि पैरों से पाताल को छूते हैं और सर पे आकाश को ढोते हैं। इतनी बड़ी उपाधि वृक्ष को दी गई है कि इस तरह से वृक्ष हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छ छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। पयोदर्पणे
पानी रूपी दर्पण, पानी रूपी आईने में, पानी रूपी शीशे में। स्व मतलब अपना, प्रतिबिंब मतलब छाया। कह रहा है कि जब पानी रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी छाया को देखता है, कौतुकेन आश्चर्य हो जाता है, पश्यन्ति जब देखता है, कौन? वृक्ष। जब वृक्ष पानी रूपी दर्पण में अपनी छाया को देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों आश्चर्यचकित हो जाता है? अपनी खूबसूरती, अपनी हरा भरा जो उसका जो रूप रंग होता है, उस रूप रंग को देख करके वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट आपका है 6 श्लोक। प्रसार्य स्वच्छ छाया संस्तरणम। प्रसार्य का अर्थ होता है फैला देना, स्वच्छ स्वच्छ, स्व अपना, छाया छाया, और संस्तरणम मतलब जो बिस्तरा होता है, जैसे हम बिछौने की पदवी यहाँ पे दिए हैं, तो बताया गया है इसमें कि जो वृक्ष होते हैं अपनी स्वच्छ छाया को बिस्तरे की भांति फैला करके क्या करते हैं? वो कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, प्रत्येक राहियों का, प्रत्येक आने जाने वालों का वह क्या करते हैं? सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। इस तरह से कह रहा है कि वृक्ष जो होते हैं वह हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं कि यदि जो राही होते हैं उनके यहाँ से यदि वह निकलते हैं या उनके यहाँ से वह क्रॉस करते हैं तो वह क्या करते हैं कि अपनी छाया को दे करके उनका सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो हम सभी को भी वृक्ष की तरह ही होना चाहिए, परोपकारी। वृक्ष को परोपकारी कहा गया है। तो इसी तरह से परोपकारी का अर्थ होता है पर धन उपकार, पर अर्थात दूसरों के लिए, उपकार अर्थात उपकार करना। तो जिस तरह से वृक्ष दूसरों के लिए अपने जीवन का निर्वाह करता है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही अगर करेंगे तो भी हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अर्थात वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।